बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको अपनी शयान शान जज़ा खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि दाएं करवट लेटना सुन्नत है। तो जब साइंसदानों ने इसके ऊपर तहकीक की तो उनको इसके हैरान कुन नताइज बरामद हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत दुनिया व माफिया से कीमती है, यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे ज़्यादा कीमती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह, कि मेरे नबी की जो सुन्नतें हैं अगर तुम उनकी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत अल्लाह को बड़ी महबूब है। तो जिन यानी कि सुन्नत के ऊपर उन्होंने तहकीक की है, मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ। ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ना और दाएं करवट सोना और सोने से पहले वज़ू का हुक्म क्यों दिया गया। साइंसदानों ने जब तहकीक की तो जो नताइज बरामद हुए उन नताइज ने उन सब को हैरान कर दिया। आप भी ये बेइख्तियार कह उठेंगे सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो सुन्नत इख्तियार की थी उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था। आज साइंस भी इन अहकामात को यानी कि तस्लीम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों को या किसी और नुकसानदेह चीज़ को साफ़ करना है। देखा जाए तो बिस्तर झाड़ने का मकसद तो यही होता है, लेकिन जब उन्होंने इसकी तहकीक की तो उनको क्या नताइज मिले। जब उन्होंने तहकीक की तो उनको मालूम ये हुआ, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होशरुबा इंकशाफ हुआ कि आप भी दंग रह जाएंगे। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बाइस हर पल सैकड़ों नए सेल बनने और पुराने टूटते हैं। यानी जब बंदा सोता है तो उसके जो सेल बनते हैं इंसान के खून के अंदर, तो लाखों नहीं करोड़ों सैकड़ों सेल बनते हैं और टूटते हैं। तो जब रात को बंदा सोता है तो जो सेल होते हैं यानी कि जो मुर्दा सेल हैं वो रात को बिस्तर के ऊपर गिर जाते हैं। तो अगर रात को बिस्तर को झाड़े बगैर उसके ऊपर लेटें तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मोहलक बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने यह भी साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ़ करने के लिए बिस्तर को कम अज़ कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है। ऐसा करने से ख़तरा टल जाता है। तो मेरे नाज़रीन देखें, सुन्नत की जो पहला तरीका है यानी बिस्तर झाड़ना, उसके कितने फ़ायदे हैं, इंसान कितनी बीमारियों से महफूज रहता है। और दूसरे नंबर पे है दाएं करवट पे सोना। सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है जब दाएं करवट पे सोएं, जबकि दिल के दौरे ख़तरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानब होता है और उसे रात में खाई जाने वाली ग़ज़ा को हज़म करने में आसानी होती है। रात को सोने के दौरान मैदे में जो ग़ज़ा मौजूद होती है वो अच्छी तरह हज़म हो जाती है, जिसके बाइस इंसान बेदार होने पर ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेज़ाबियत भी नहीं होती बंदे के मैदे में। मेरे नाज़रीन, दूसरा फ़ायदा उन्होंने यानी कि ऐसे सोने का ये बताया है। तो दाएं करवट सोने से देखें कितने 2 फ़ायदे बता दिए। आगे जब बंदा रात को वज़ू करके सोता है उसके क्या फ़वाइद हैं वो भी आपको बताता हूँ। इसके ऊपर भी उन्होंने तहकीक की है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक सोने से कबल बावज़ू होकर सोने का हुक्म दिया गया है। इशा की नमाज से कबल दांतों को मसवाक करने या बुर्श करने या फिर बावज़ू हालत में ही सोने का हुक्म मौजूद है। इसकी साइंसी तहकीक तो जो उन्होंने की है, साइंस ये पेश करती है कि रात में दांत साफ़ करने के सबब इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल की मोहलक बीमारियों से और मैदा की बीमारियों से बिल्कुल महफूज रहता है। तो मेरे नाज़रीन, मैंने आपके सामने 3 सुन्नतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की हैं, जिनकी साइंस ने भी तहकीक की है और हैरान कुन नताइज उसके सामने आए हैं। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुन्नत को अपनाने से इंशाअल्लाह हज़ार बीमारियाँ हमसे वैसे ही दूर हो जाएंगी।
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کا کہ شیئر لازمی کرنا، آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔